होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, तो कल हमने क्या चर्चा किया था क्विकली? कल रस के बारे में बात करी थी, जो एक अपने पहले बाद में बताया था वो ऐश्वर्य और माधुर्य रस में। तो माधुर्य रस में ऐश्वर्य में जो प्राइड और मतलब रिस्पेक्ट के साथ हम किसी को जैसे रिस्पेक्ट के साथ किसी से ज़्यादा करते हैं, और माधुर्य में रस मतलब प्यार से करते हैं। और जैसे और रस जो बताया आपने लाइक शुरुआत से जैसे वात्स्य रस और साख्य रस, उसमें माधुर्य में दो पार्ट थे, एक स्वकीय और एक परकीय जो राधा रानी के साथ जो गोपियों के साथ जो प्रेम है वो परकीय में आते हैं, मतलब वो उच्च जिसमें आते हैं। और जो राधा रानी के उच्च नहीं है एक्चुअली, भक्त सब समान है। तो उच्च नीच की बात नहीं है। जैसे दास्य रस ऐसा नहीं कि नीचा है, जैसे हनुमान जी दास्य रस में है, तो ऐसा नहीं कि वो नीचे हैं, कोई उच्च नीच की बात नहीं है। यहाँ पर इंटीमेसी की बात है, क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब क्या है? करीबी, कितनी नज़दीक है, ये बात है। और प्रेम मतलब कितना और गहरा है, इसकी बात है। सब 100% प्योर ही हैं, शुद्ध हैं, मतलब सभी शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो किसी भी रस में क्यों ना हो। रस का मतलब क्या है? ऑलरेडी वो शुद्ध है, उसके अंदर कोई मटेरियल डिज़ायर नहीं है, उसके अंदर कोई माया मोह नहीं है, उसके अंदर कोई मटेरियल अटैचमेंट नहीं है, पूरी तरह लिबरेटेड है, मुक्त पुरुष है। तो उस दृष्टि से कोई उच्च नीच नहीं होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन क्या होता है? इंटीमेसी का लेवल होता है। जैसे फ्रेंड्स में कोई उच्च नीच नहीं होता है, लेकिन कोई ज़्यादा क्लोज होता है, समझ गए ना? कोई ज़्यादा क्लोज होता है, उच्च नीच कोई नहीं होता। ये ऊंचा फ्रेंड है, ये नीचा फ्रेंड है, ऐसा थोड़ी होता है ना? बट कोई ऐसा रहता है, कोई बहुत स्पेशल रहता है जिसके साथ आप वो चीज़ शेयर करते हो या वो डीलिंग्स करते हो जो किसी और के साथ नहीं करते। इन दैट सेंस आप वो ज़्यादा क्लोज हो गया, बट उच्च नीच की बात नहीं। तो ये परकीय रस में कृष्ण का जो लविंग एक्सचेंजेस और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जैसे गन्ने का रस और गुड़, गन्ने का रस से ही गुड़ बनता है, लेकिन गुड़ मतलब और ज़्यादा वो गाढ़ा हो गया। गन्ने का रस भी मीठा है, लेकिन गुड़ और ज़्यादा मीठा है, या मिश्री, ऐसा। ओके, सो ये डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था? चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या डिस्कस किया था? यस, हु इज चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु लाइक आपने बताया था कल, तो मुझे याद है कि प्रभु मतलब राधा रानी जितना उनसे प्यार करते तो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि ऐसा क्या है, मतलब तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और लाइक ब्रजवासी अभी जो उस टाइम थे वो अभी नहीं है, तो ब्रजवासी का संग मिले, मतलब अच्छे डिवोटीज का संग मिले, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, जो कीर्तन के द्वारा हमको जो लाइक माधुर्य रस जो राधा रानी के पास है और जो गोपियों के पास है वो हमको मिले। एग्जैक्टली। रणवीर कृष्ण प्रभु, आशीष प्रभु के लिए अकोमोडेशन अरेंज करना पड़ेगा। आशीष प्रभु आए हैं भोपाल से, उधर वाला रूम गेस्ट हाउस का एनजीओ नहीं, गेस्ट हाउस वाला। दोनों बिजी। हरे कृष्णा। सो मैं क्या बोल रहा था? चैतन्य महाप्रभु ने विचार, मतलब असल में कृष्ण ने विचार किया, कृष्ण ने विचार किया कि मैंने वृंदावन लीला तो कर दिया, लेकिन उसमें लोग प्रवेश कैसे करेंगे, उसमें लोगों को
पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, और वो प्रेम उनको कैसे मिलेगा, वो वाला भाव, माधुरी बस विशेष करके व्रज प्रेम जिसको बोलते हैं, जो हमने कल उसके बारे में डिस्कस किया था। व्रज प्रेम क्या होता है, वो ऐश्वर्य भाव से मुक्त होता है, यानी ऐश्वर्य भाव नहीं होता उसमें। व्रज प्रेम में मतलब एक्चुअली ये दामोदर आरती जो हम डेली गा रहे हैं ना, उसका भी मीनिंग वही है। उस पर एक्चुअली इस सैटरडे को मैं बताऊंगा, इसी शनिवार को उस पर डिटेल व्याख्या करूंगा, तो उसमें थोड़ा और अच्छा समझ लेंगे हम। तो उसमें यही बताते हैं कि भगवान यशोदा माई के द्वारा क्यों बंधे जाते हैं, क्योंकि वो ये सबको दिखाना चाहते हैं कि जो भक्त मुझे भगवान जैसे समझते हैं, भगवान जैसे पूजा करते हैं, उससे ज़्यादा वो होता है जो भगवान जैसा नहीं बल्कि सिर्फ प्योर लव से मुझे अप्रोच करता है। यशोदा माई कृष्ण को भगवान नहीं समझती है, वो बस अपने पुत्र के रूप में प्रेम करती है। उनका प्रेम ज़्यादा ऊंचा है, फिर ये उनसे मैं बंधा भी जाता हूँ, ये दिखाना चाहते हैं भगवान सबको, तो इसीलिए भगवान उनसे बंधे जाते हैं। हाँ, सो ये कृष्ण ने सोचा कि ये मतलब ये जो प्योर लव है जो ब्रजवासियों का, वो मैं सबको देना चाहता हूँ। कहीं से कुछ इसी का ही शायद वो स्टार्ट हो गया। सो वो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रजवासी की सेवा करना पड़ेगा। जो ब्रजवासी की सेवा करता है वो वृंदावन में प्रवेश करता है। एंट्री ब्रजवासी की सेवा किए बिना एंट्री नहीं, आप वृंदावन में जा नहीं पाओगे, क्योंकि जो हम लोग जो भक्ति करते हैं, साधना भक्ति है ना, जो भौतिक जगत में जो लोग हैं, बद्ध जीव कहते हैं उनको, जो माया से प्रभावित है, माया से बंधे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं, बद्ध जीव। और बद्ध जीव जो है उनके अंदर शुद्ध भक्ति तो नहीं है, तो बद्ध जीव अगर भक्ति करना चाहता है तो वो कौन सा भक्ति करना चाहिए उनको, साधना भक्ति। हाँ, तो साधना भक्ति जब करोगे तो आप भगवान को ईश्वर मान के करोगे ना, आप उनको अपने दोस्त या अपने पुत्र ऐसा नहीं समझ सकते हो, वो फिर आर्टिफिशियल होगा और वो ऑफेंसिव भी होगा। मतलब उस लेवल में जो नहीं है वो ऐसा नहीं इमिटेट नहीं कर सकता यशोदा माई को या राधा रानी को या ब्रजवासियों को। अरे राधा रानी ने ऐसा किया, गोपियों ने ऐसा किया, यशोदा ने ऐसा किया, तो मैं भी करूँगा। अपन भी जाके डेटी को अगर रस्सी से बांध देंगे या उस पर चढ़ जाएंगे तो ये सब क्या होगा, ऑफेंस होगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं है या हमारी वो योग्यता नहीं। हाँ, नरेंद्र मोदी की माता उनको निकनेम से बुला सकती, कैसे भी बुला सकती है, डांट भी सकती है, पर अपन जाके करेंगे तो हाँ, जेल चले जाए। वो उनके आसपास जो गार्ड रहते हैं क्या बोलते हैं उनको, NSG की क्या, कोई तो ब्लैक कैट या कैसे वो तुरंत गोली से उड़ा देंगे आपको, राइट, या फिर बाहर कर देंगे, पकड़ के ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो हम इमिटेट नहीं कर सकते, तो अपने को क्या करना, वैधि भक्ति करना, यानी साधना भक्ति करना, यानी वैधि का मतलब विधि के अनुसार जो किया जाता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार जो किया जाए, इसलिए वैधि भक्ति। यानी हमारी विधि क्या है, रोज 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, मांसाहार मत, मतलब नशा मत करो, ये मत करो, अवैध से, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, और उसके अलावा डेली का साधना है उसको करो, मंगल आरती में जाओ, क्लास सुनो, सेवा करो, वैष्णव एटिकेट फॉलो करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये सब क्या है, साधना भक्ति, विधि मतलब ये करना है, यू आर सपोज टू डू रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार जो चलता है वो क्या है, वैधि भक्ति।
लेकिन जो ब्रज प्रेम में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहते हैं, वो सिर्फ नेचुरल लव होता है। वो लवर्स के बीच में कोई रूल्स रेगुलेशंस थोड़ी होते हैं, इट इज जस्ट लव। ऐसा ब्रज में ऐसा होता है, पर उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि हमेशा भगवान का नाम लो, वो नेचुरली लेते हैं, वो भूल ही नहीं पाते हैं कृष्ण को, राइट? हाँ, समझ में आ रहा है कि कुछ और सोच रहे? So, जो डीप लव में है उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप उनको उनके बारे में सोचो, उनको मत भूलो, नहीं भूलना चाहिए, नाम लेना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, सब बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई माता को बोलता है कि बेटे को दूध पिलाना चाहिए, उनको कपड़े बदलना चाहिए, लिस्ट ऑफ रूल्स ये सब फॉलो करो, कर रहे हो कि नहीं, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शी नेचुरली लव्स द चाइल्ड और उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैसा है व्रज प्रेम, मतलब वो इतना लव नेचुरली करते हैं, तो कभी भी वो कृष्ण को छोड़कर और कुछ सोच ही नहीं सकते। पर क्योंकि हम लोग माया में हैं, हमारे लिए वो रूल्स बताना पड़ता है भाई, क्योंकि हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या है? माया, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करने का, अपनी इंद्रियों को खुश करने का, एंजॉय करने का, ना कि सेवा करने का। हमारा नेचुरल टेंडेंसी भगवान को प्रेम करने का नहीं है, हमारा नेचुरल टेंडेंसी अपनी इस शरीर को खुश करने, अपने शरीर के कंफर्ट के लिए हमेशा सोचते हैं, अपने शरीर के लिए कंफर्ट देना चाहते हैं, अपने शरीर को अच्छा खाना देना चाहते हैं, शरीर को अच्छे मतलब हर चीज़ वी वांट टू एंजॉय। सो वो हमारा नेचुरल टेंडेंसी, इसलिए हमको बताना पड़ता है क्या भाई? रूल्स, सुबह जल्दी उठो, रोज़ 16 माला जप करो, ये मतलब ये नियम पालन करो, वो ये 4 नियम पालन करो, वो करो, ये करो, ये सब, राइट? तो इसलिए हमको वैदिक भक्ति फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वैदिक भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा? माया में गिरेंगे। या फिर हम अगर ब्रजवासियों का जैसे हम करने का कोशिश करेंगे तो ऑफेंस हो जाएगा, तो भी वो ऑफेंस होगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उतना लव है ही नहीं हमारे अंदर, थोड़ा आर्टिफिशियल है, आपने कर भी लिया 2 दिन, फिर तीसरा दिन बोलोगे बहुत हो गया कृष्ण, अब चलो आप कहीं कुछ और करो। है कि नहीं? इसीलिए हमको क्या करना? वैदिक भक्ति फॉलो करना। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वैदिक भक्ति आपको फॉलो करोगे तो कहाँ जाओगे? वैकुंठ में जाओगे, क्योंकि आप कृष्ण को भगवान समझ के कर रहे हो ना, उस भावना से जब करोगे तो वैकुंठ जाओगे। पर वृंदावन में कैसे जाओगे फिर? भक्त की सेवा, ब्रजवासी की सेवा। लेकिन ब्रजवासी कहाँ है अभी? ब्रज में, ब्रज में तो दारू के दुकान बेचने वाले ब्रजवासी हैं। वैसा ब्रज मतलब ओरिजिनल ब्रजवासी कहाँ है? मतलब जो रियल हार्ट से जो ब्रजवासी है, वो तो शुद्ध भक्त होंगे, तो वो तो ढूंढने पड़ेंगे, कम होंगे वो तो। नहीं, ठीक और है। वो दूसरे लेवल, मतलब वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे तो लग सकता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो नहीं, लेकिन जब कृष्ण चले गए तो सारे ब्रजवासी भी चले गए कृष्ण के साथ, हाँ, है कि नहीं? वो तो नित्य है। तो कृष्ण के साथ वो भी मतलब गोलोक वृंदावन चले गए ना, तो यहाँ इस धरती पे तो है नहीं ना। हाँ, वो तो सब चले गए, लेकिन तो ब्रजवासी का संग कैसे मिलेगा आपको? ब्रजवासी है नहीं रियल ब्रजवासी। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बन के आए। हाँ, उनके फॉलोअर्स हैं जो ब्रजवासी हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रजवासी नहीं, लेकिन ब्रजवासी को बनाया किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। यस, क्योंकि वो वाले ओरिजिनल जो गोपियां वगैरह वो सब तो चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद कोई कैसे ब्रजवासी बनेगा? किनकी सेवा करेगा? इसलिए चैतन्य महाकृष्ण ने सोचा कि मैं एक भक्त के रूप में आऊँगा, मैं ब्रजवासी के रूप में आऊँगा और मेरी पूजा करेगा, भक्ति करेगा। तो उससे क्या? वैदिक भक्ति ही करेगा, लेकिन वो वैदिक भक्ति किसको कर रहा है? भक्त को कर रहा है, ब्रजवासी को। जो सबसे बड़ा ब्रजवासी है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो राधारानी के भाव में है कृष्ण। तो उनकी सेवा करके वो क्या बन रहा है? मतलब यद्यपि वैदिक भक्ति कर रहे हो, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु को कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो ब्रजवासी हैं और उनका भाव तो राधारानी का भाव है, तो उनकी सेवा करते उनका भाव भी आपको मिलेगा। तो उस तरह से आप भी वैदिक भक्ति करते हुए भी आप ब्रज प्रेम को प्राप्त कर पाओगे, वृंदावन में एंटर कर पाओगे। ये
उन्होंने हमको फैसिलिटी देने के लिए वृंदावन में जाने की, ठीक है, वो हमारे लिए है, पर उनके लिए अपने लिए पर्सनल क्या रीज़न है वो बताया उनने। राधा रानी मुझे कितना प्रेम करती हैं, राधा रानी मेरे पीछे क्यों पागल है, मेरे अंदर क्या है इतना वो अट्रैक्ट होती है मुझसे, और मुझे प्रेम करके उनको कितना आनंद मिलता होगा, वो फील करना चाहते थे। वो उनका पर्सनल इंटरनल रीज़न है, और ये एक्सटर्नल रीज़न है, यानी जो हमारे लिए ये वृंदावन में एंट्री करने के लिए देने के लिए आए हैं। तो ये भगवान आते हैं तो बहुत सारे चीज़ें फुलफिल करते हैं एक साथ में। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्यों आए हैं, ये हमने चर्चा किया। अब नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्या, हाँ, दामोदर लीला तो मैं कल मतलब आने वाले सैटरडे को वर्णन करने वाला हूँ, तो इसलिए दामोदर अष्टकम को अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अभी हम शिक्षा अष्टकम को समझेंगे, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, कोई बुक्स नहीं लिखे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, पर चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक लिखे, जिसको बोलते हैं हम क्या, शिक्षाष्टकम। और उन 8 श्लोकों के अंदर उनके सारे टीचिंग्स कंप्लीटली 8 श्लोकों में संक्षिप्त है, निक्षिप्त है, मतलब उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो 8 श्लोक मतलब पूरा एसेंस है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, सबका अल्टीमेट एसेंस है वो 8 श्लोक। उन 8 श्लोकों को एक्सप्लेन करने के लिए सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, और वो 8 श्लोक सबसे मेन है, क्योंकि सारे टीचिंग्स एसेंस इसमें आ गई, शिक्षा अष्टकम, ठीक है। तो वो 8 श्लोक को हमें अभी चर्चा करेंगे, उससे हमको समझ में आएगा उनकी टीचिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहला श्लोक क्या है, हाँ, आप सब उसको खोलिए, आपके पास फ़ोन है क्या, उसमें ओपन करो श्री शिक्षा अष्टकम। आप तब तक इसमें देख सकते हो, मैं श्लोक बोलूँगा, आप रिपीट करिए। चेतो, थोड़ा लंबा लाइन है इसलिए एक एक वर्ड रिपीट करता हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंद अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। अब श्लोक में बोलता हूँ, उसको आप रिपीट करिए। मेरा विजिटिंग कार्ड 2 पीस ले लो यहाँ से। मैं बोलता हूँ, रिपीट करिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। प्लीज। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्लियरली बोलिए, अच्छे से हर एक वर्ड को बोलते हुए। पहला श्लोक। चेतो वेट चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्।
फिर बोलिए, चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम्। श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। श्रेयैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। सर्वात्मस्पनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। तो सबसे पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयते, विजयते मतलब उनका विजय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन का विजय हो। और उस संकीर्तन करने से क्या लाभ मिलेगा, संकीर्तन क्यों करना चाहिए, वो सब इस श्लोक में बताया गया। सबसे पहले समझेंगे श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन का मतलब क्या है? व्हाट इज संकीर्तन? जो हम मिलके जब कीर्तन करते हैं। कीर्तन का मतलब क्या है? प्रभु के नाम का उच्चारण करना। तो वो तो जप भी करते हैं माला के ऊपर, वो भी तो नाम ही ले। अपन उसको गाते हैं, मतलब लाइक उसके साथ मतलब वो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसको यूज़ करते हैं, सब भक्त मिलके गाते हैं। तो ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। कीर्तन मतलब किसी को ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई करना यानी उसके महिमा मंडन करना, उसको तारीफ करना, उनका नाम को प्रेज करना। क्या हिंदी में शब्द क्या है उसका? गुणगान करना। यह है संकीर्तनम। वो तो कीर्तन हुआ, लेकिन संकीर्तन का मतलब क्या है? सब लोग मिलके जब करते हैं, सब लोग मिलके जोर जोर से जब भगवान का नाम गाते हैं, साथ में नाचते हैं, दैट इज कॉल्ड संकीर्तनम। वो तो बेसिक डेफिनेशन है, बट लेकिन उसको और डीपर डेफिनेशन हम ले सकते हैं। हाँ, डीपर डेफिनेशन क्या है? हाँ, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी प्रकार से भगवान को ग्लोरीफाई किया जा सकता है। वो सब क्या होता है? वो सब कीर्तन में ही आता है। जैसे अभी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये भी कीर्तन है, राइट? ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के गाने से ही कीर्तन है, वो तो मेन प्रोसेस है, लेकिन उसके और तरीके से भी भगवान को कीर्तन किया जा सकता है। संकीर्तन मतलब हर चीज़ को भगवान की सेवा में उपयोग करना। भगवान के लिए मतलब ये प्रीचिंग करने के लिए मान लीजिए एक सेंटर खोलें, वहाँ 50 लोगों को 100 लोगों को बुला के आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ वो गाने वाला पार्ट ही नहीं, उसमें कोई खाना बना रहा है, कोई रसोई कर रहा है, उसमें कोई झाड़ू लगा रहा है, उसमें कोई भगवान का विग्रह की पूजा कर रहा है, उसमें कोई मंदिर बना रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई मतलब ये सारे एक्टिविटीज अल्टीमेटली क्या पर्पस है उनका? भगवान को प्रेज करने का। बुक्स छपा रहा है, कोई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब संकीर्तन में ही आता है। ये नहीं सोचना कि संकीर्तन मतलब ओनली बैठ के गाना या खड़े होके गाना ही संकीर्तन है। नहीं, एनीथिंग उससे कनेक्टेड या उस पर्पस के लिए जो भी करते हो वो भी संकीर्तन में ही आता है, क्योंकि उसका पर्पस क्या है? कृष्ण को ग्लोरीफाई करना, राइट? अब अगर सिर्फ कीर्तन करोगे, प्रसाद नहीं बांटोगे, तो भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। अगर कीर्तन करना भी है तो एक जगह तो चाहिए ना, कहाँ करोगे? लोग कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे? उसके लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, तो बना रहे हैं अगर मान लो, तो वो क्या कीर्तन नहीं है? गॉट इट? तो एनीथिंग दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ ग्लोरीफाइंग कृष्णा, कृष्ण को प्रेज करने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको गुणगान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए जो भी आप अरेंजमेंट करते हो या जो भी सेवा करते हो, गुरु और शास्त्रों की मार्गदर्शन, मनमानी से नहीं, वो सब हरिनाम संकीर्तन
उसका ब्रॉडर डेफिनेशन है। इसलिए जो प्रिंटिंग प्रेस होता था ना पहले ज़माने में, अभी भी है, पहले ज़माने में बहुत आवाज़ करता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने कहाँ लगाया मालूम है? मंदिर में भगवान के बिल्कुल सामने। और वो बुक छपता था तो बहुत फैक्ट्री जैसा आवाज़ करता था वो। अभी भी करते थोड़ा सा, अभी थोड़ा कम हो गया। हाँ, तो भगवान के सामने वो क्यों लगा? वो बोले वो बृहद मृदंग, बड़ा मृदंग है। मृदंग का आवाज़ भगवान को कैसा प्लीजिंग है, ये भी भगवान को प्लीजिंग है क्योंकि उस पर बुक छप, राइट, बृहद मृदंग बोलते हैं। सो ये हरिनाम संकीर्तन, तो उसका परम विजय हो। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें एक्चुअली नाम लेके कीर्तन करके डांस करना उसका मेन पार्ट है। वो करने के लिए बाकी सब है। वो करने के लिए वो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ के भी क्या समझते हैं वही समझते हैं। हाँ। और हर एक कार्य जो भी करते हैं, इवन गौशाला में गाय की सेवा होती है, वो भी कृष्ण से संबंधित है। अब वर्णाश्रम धर्म एस्टेब्लिश करना है, स्कूल्स कॉलेजेस खोलना है भक्ति सिखाने के लिए या गीता भागवतम सिखाने के लिए, वो भी अल्टीमेटली कृष्ण संकीर्तन ही है। कल एक समय पर आपको अगर शासन करना है, गवर्नमेंट में जाके बैठ के प्रशासन संभालना है, वो भी अगर परम धर्म का प्रचार करने के लिए उसको किया जाए तो प्रशासन संभालना भी संकीर्तन में हो जाएगा, संकीर्तन हो जाएगा। मतलब कोई प्रशासन संभाल रहा, क्यों संभाल रहा है? ताकि लोगों को सही मार्ग पे लाए। ऐसा उस उद्देश्य से अगर कोई कर रहा हो तो, अभी आजकल वाले उस उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल कोई भक्त अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है या कोई उस पद पे जाता है, शुद्ध भक्त, और उसी उद्देश्य से करता है, ना कि कोई दूसरे उद्देश्य से, तो तब वो काम भी हरिनाम संकीर्तन के अंदर में आ सकता है। तो हरिनाम संकीर्तन बहुत ब्रॉड है। बहुत सारे प्रभुपाद ने बहुत सारे अपने शिष्यों को, साइंटिस्ट जो थे, वो लोग साइंटिस्ट थे, वो सब छोड़ के मंदिर ज्वाइन करना चाह रहे थे। उनको बोले नहीं, आप साइंटिस्ट हो तो साइंस का रिसर्च करो और उसके माध्यम से प्रूव करो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो उनका साइंस का रिसर्च के माध्यम से जो प्रूव हो रहा है कि सब भगवान से आया, और उसके ऊपर उन्होंने जो बुक्स और पेपर सब पब्लिश किए हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन है। उसके बारे में एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों से चर्चा कर रहे थे, साइंस के बारे में, कैसे आदमी बंदर से नहीं आया बल्कि भगवान से आया, उसके बारे में चर्चा हो रही थी उनके साइंटिस्ट शिष्यों के साथ। एक भक्त आया अंदर, बोले प्रभुपाद कीर्तन करें क्या? अभी आरती का टाइम हुआ, कीर्तन करेंगे? तो प्रभुपाद बोले हम जो कर रहे हैं क्या कीर्तन नहीं है? ये भी कीर्तन है। तो बाद में कहा लग सकता है ये तो साइंस की बात चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली यही है ना उसका उद्देश्य, कि कृष्ण को प्रूव करने के लिए। हरिनाम संकीर्तन का विजय हो, क्योंकि कलियुग में हमारा उद्धार होने का एकमात्र उपाय क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? युग धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग धर्म। यानी इस युग में जिस धर्म को पालन करने से हमारी उद्धार होती है। तो ये हरिनाम संकीर्तन करने का क्या फल है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा? 7 प्रकार के बेनिफिट्स बताए गए श्लोक में। पहला क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। दर्पण का मतलब आईना, मार्जनम मतलब साफ करना। कौन सा दर्पण? ये चेतो दर्पण, हमारे चित्त, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना रूपी जो दर्पण है, जो आईना है, उसको साफ क्यों करना है? क्योंकि गंदा है, तो गंदा है उसी को साफ किया जाएगा ना। तो हमारी चेतना भी गंदा है कि साफ है? गंदा है। तो होता कहाँ है ये? मतलब इधर होता है कि हार्ट में? वो एक्चुअली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, देखो अब क्वेश्चंस थोड़ा बाद में पूछ लेंगे तो मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। बट चेतना एक स्पेशल डायमेंशन के ऊपर है, तो आप स्पेशली आप उसको फिक्स नहीं कर सकते। सोच जो होती है
तो अल्टीमेटली आत्मा यहाँ रहता है, लेकिन चेतना जो मन है, मन भी एक्चुअली हार्ट में ही रहता है, हार्ट में ही रहता है। उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम। सो क्या बोल रहा था? हाँ, हमारी जो चित्त चेतना जो है वो गंदा है। यानी गंदा का मतलब गंदगी क्या है उसको? मटेरियल डिजायर्स, अज्ञान, जिसके कारण, अज्ञान के कारण अहंकार, अहंकार के कारण क्या होते हैं? 6 प्रकार के अनर्थ होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। यही गंदगी है, यही डर्ट है जो क्लीन करना है। यानी हमारी चेतना है, मतलब हम जब सोचते हैं, क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे ऐसे एंजॉय करना है। तो ये क्या है? हमारी चेतना में क्या गंदगी है? काम, किसी पे गुस्सा है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या है? मत्सर्य, अहंकार, प्राइड। ये सब कहाँ है? हमारी चेतना में है। पर उस चेतना में ये सब अगर साफ हो जाते हैं तो फिर तब हमारी चेतना किसके बारे में सोचेगा? भगवान के बारे में, भगवान की सेवा करना। तो ये साफ करना हमारे मन को साफ करती है। सबसे पहला ये कहा जाता है, हमारी चेतना को साफ करती है। चेतना रूपी जो आईना जब गंदा रहता है तो हम चेहरा देख पाएंगे क्या? नहीं। आईना जब साफ हो जाता है, चकाचक, वी कैन सी क्लियरली, हम खुद को देख पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे। तो वो पहला। और उसके बाद दूसरा, भव महादावाग्नि निर्वापणम। दावाग्नि, दावाग्नि, अग्नि मतलब आग। दावाग्नि क्या होता है? जंगल का आग। जंगल में जो आग जलता है, मतलब कितने ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स में कितने लाखों जानवर मर गए, मालूम? लाखों जानवर मर गए। वो किसी कोई लगाता नहीं जाके वहाँ पर आग, वो अपने आप, जो बम्बू के लकड़ियाँ ऐसा, मतलब हवा से ऐसा मतलब फ्रिक्शन से वो आग जलने लग जाता, और ऐसा वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दावाग्नि, इतना बड़ा जंगल का आग है, तो उसको कैसे बुझाओगे? कैसे बुझाएंगे? जंगल का आग है, उसको कैसे बुझाएंगे? हेलीकॉप्टर पानी का, हेलीकॉप्टर जाके भी मुश्किल है। अपने आप ही बारिश से बुझती है वो। ओनली एक ही उपाय है, बारिश, कृपा की बारिश। तो ये भव माने ये भौतिक संसार रूपी जो दावाग्नि है, उसमें हम लोग जल रहे हैं। यानी जन्म लेना, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। अलावा ये प्रभु बहुत टेंस है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश आपने सीखा ना जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, ये सारे क्लेश हमको रोज आते हैं। बॉडी एंड माइंड से जो तकलीफ होते हैं, दूसरे लिविंग एंटिटी से जो तकलीफ होते हैं, नेचुरल डिजास्टर से जो तकलीफ होते हैं, ये त्रिशूल है माया का। माया देवी के हाथ में त्रिशूल होता है ना, वो 3, वो है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश। उससे हमको, क्योंकि हम भी छोटे छोटे महिषासुर हैं, क्योंकि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं महिषासुर जैसा। तो ये 3 क्लेश हमको देती है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। उसके अलावा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ठीक है, तो इससे हम सब जल रहे हैं, इसमें हम लोग सब जल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमको लगता है कि दुनिया कितना अच्छा है, लाइफ कितना एंजॉयबल है, कितना मज़ेदार जीवन है। हाँ? क्योंकि वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, हम एडजस्ट कर ली। सुअर सोचता है क्या, मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, गंदी ज़िंदगी। सुअर सोचता है क्या कभी? मैं तो ब्लिसफुल लाइफ, क्योंकि एडजस्ट कर लिया उसने अपनी चेतना ने। तो उसी प्रकार से हम कितना भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हो, हम सोचते हैं ठीक है। तो यही तो माया है। अगर हम समझ लेते कि हम दुखी हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे ना।
लेकिन जब तक आप सोचोगे कि सुखी हैं तो बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप सोच रहे हो कि आप सुखी हो। अगर कोई सोच लेता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, अच्छा नहीं, असल में इससे बाहर निकलना है, तो एक दिन तो निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेगा, कुछ भी करके, भक्ति करके या कुछ भी करके ढूंढ लेगा, निकल जाएगा। पर माया तो निकलने नहीं देना चाहती है, तो इसलिए आपको बोलती है कि भाई यहाँ अच्छा है, मज़ा है, देखो कितना अच्छा है, जाने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ सही बात है। तो आप सोच रहे हो ये सुखी है, यही आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग टू गेट आउट। गॉट इट? तो हमारे परेशानी का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि हम सोचते हैं कि हम परेशान नहीं हैं। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? एग्री? सो तो उसमें हम जल रहे हैं, और भव महादावाग्नि, उस दावाग्नि में जल रहे हैं। पर उस अग्नि को क्या करता है? ये निर्वापणम, खत्म करता है कृपा का बारिश से। फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, फिर दोबारा जन्म और मृत्यु में इस चक्कर में घूमना नहीं पड़ेगा। आप भगवान के धाम जा सकते हो जहाँ ना कोई जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो वो दूसरा फर्स्ट पॉइंट क्या था? चित्ररूपी जो मिरर है उसको साफ करती है। दूसरा क्या है? ये जन्म मृत्यु रूपी जो दावाग्नि है उसको खत्म कर देती है। फिर तीसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। कैरव का मतलब, कैरव का मतलब एक कमल होता है जो रात में खिलता है, चंद्र के किरणों से खिलता है। दिन में वो सिकुड़ जाता है, रात में खिलता है, उसको बोलते हैं कैरव। ठीक है? तो कैरव वो भी कमल है, लेकिन नॉर्मल कमल नहीं है, वो चांद के रोशनी से खिलता है। तो श्रेय, हमारा श्रेय किसको बोलते हैं? हमारी भलाई, लॉन्ग टर्म भलाई, शॉर्ट टर्म भलाई नहीं, लॉन्ग टर्म भलाई। शॉर्ट टर्म भलाई को बोलते हैं प्रेय। हाँ, अभी आपको चॉकलेट दे दिया, मज़ा आ गया, लेकिन बाद में पेट दर्द हो गया, तो ये श्रेय नहीं है, ये प्रेय है। बच्चे को खेलने में मज़ा आ रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, मज़ा आ रहा है उसको, वो प्रेय है, लेकिन श्रेय नहीं है। श्रेय मतलब जो परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो। तो श्रेय जो हमारा भलाई को एक कैरव के साथ तुलना किया है, वो रात में खिलने वाला कमल से। श्रेय रूपी जो कैरव है वो खिलता किससे? चंद्र की रोशनी से, और वो चंद्र की रोशनी है हरिनाम संकीर्तन। चंद्र कृष्ण है, कृष्ण चंद्र से आए हुए हरिनाम संकीर्तन रूपी रोशनी से हमारा श्रेय रूपी कैरव खिलता है। हमारे श्रेय रूपी कैरव को खिलाने वाला, मतलब खिलवाने वाला चंद्र किरण है हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण कीर्तन। हाँ, ऐसे चंद्रिका को, ऐसे चंद्र किरणों को वितरित करने वाला है हरिनाम संकीर्तन। वो चंद्र किरण हर जगह फैला रहे हैं ताकि सारे सबका कैरव को सभी का खिलाए। चंद्रिका वितरण। फिर विद्यावधू जीवनम, यानी सबका भलाई करता है वो, सबका भलाई मतलब सबसे भलाई का काम दुनिया में क्या है? किसी को भगवान के पास लाना, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाना। क्योंकि आप उनको, गरीबों को खाना, कुछ लोग बोलते हैं आप मंदिर करते हो, हरे कृष्ण करते हो, सच्चा गरीबों को खाना खिलाओ, बूढ़े लोगों को कुछ करो, दीनहीन लाचार अनाथ बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं जो जिनको अपने मतलब बच्चों ने छोड़ दिया, मतलब बूढ़े माता पिता को, वो हैं। बहुत सारे लोग बीमार हैं, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे जानवर को भी दिक्कत हो रही, उन लोगों के लिए कुछ करो, वो सब उनके लिए कुछ करो ना। कि हरे कृष्ण करने से अच्छे उनकी सेवा करो, भगवान ज़्यादा खुश होंगे, ऐसा बोलते हैं। पर वो बात एक्चुअली सही नहीं है। क्यों सही नहीं है?
क्योंकि प्रभु भक्ति से मिलते, पुण्य करने से नहीं मिलते ना। वो तो है, बट लेकिन वो आप उनको मान लो आपने भूखा आदमी है खाना खिला दिया, बीमार आदमी है इलाज करवा लिया, बस उनके सारे दुख सारे कष्ट समाप्त हो गए। वो कल भी भूख लगी उसको और भी एग्जैक्टली। तो समस्या का जड़ से समाधान कहाँ हुआ? अभी टेम्पररी कुछ घंटे के लिए आपने रिलीफ दिया है, कुछ दिन के लिए रिलीफ दिया, बट फिर से समस्या एक्चुअली उसका जो मूल कारण क्या है कि हम भगवान से भूल गए, भगवान से दूर आ गए। लॉस्ट सन ऑफ ए बिलियनियर फादर। तो वहां पर जब तक जड़ में नहीं जाओगे, जब तक बच्चे को वापस माता पिता से नहीं मिलाओगे, आप कुछ भी करोगे तो सो सबसे बड़ा भलाई क्या है? लोगों को कृष्ण भक्ति देना। तो इसलिए सबका जो कैरव, श्रेय कैरव को वितरित करने वाला विद्यावधू जीवनम। चौथा, विद्यावधू जीवनम मतलब विद्या, विद्या यानी ज्ञान, विद्या मतलब क्या? नॉलेज ना, एजुकेशन, नॉलेज। विद्या को एक वधू के साथ तुलना की। वधू का मतलब, वधू का मतलब वधूवर होते हैं ना शादी में, वधू मतलब दुल्हन। तो विद्या रूपी वधू का जीवन कौन है? दुल्हा। दुल्हन का लाइफ कौन होता है? दुल्हन का प्राण कौन होता है? दुल्हा होता है ना। अभी तक तो ऐसे चल रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन दुल्हन का लाइफ तो दुल्हा होता है। तो ये विद्या रूपी जो वधू है उसका जीवन कौन है? दुल्हा कौन है यहाँ पर? कृष्ण संकीर्तन। क्योंकि विद्या का उद्देश्य है कृष्ण को संकीर्तन करना, और कुछ नहीं। मतलब जहाँ से कृष्ण संकीर्तन, जहाँ दुल्हा होगा वहाँ दुल्हन भी होगी, यानी जहाँ कृष्ण संकीर्तन होगी वहाँ नॉलेज भी होगी अपने आप। ऐसा नहीं कि कृष्ण संकीर्तन कर रहा है लेकिन बेवकूफ़ नंबर 1 है, ऐसा नहीं हो सकता है। कृष्ण संकीर्तन कर रहा है मतलब ही इज ऑल्सो नॉलेजेबल, उनको नॉलेज भी है, परफेक्ट नॉलेज है उनके पास, तो वो परफेक्ट नॉलेज देने वाला है, परफेक्ट नॉलेज मिलता है उससे, कहने का मतलब एक शब्द में कहा जाए विद्यावधि। फिर आनंदाम्बुधिवर्धनम। अम्बुधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। अम्बु मतलब पानी, अम्बुधि मतलब पानी का बहुत सबसे बड़ा, अम्बुधि मतलब समुद्र। आनंद अम्बुधि, आनंद का समुद्र, आनंद का समुद्र। तो वर्धनम, वर्धते, वर्धते मतलब बढ़ाना। आनंद का समुद्र वैसे ही बहुत बड़ा होता है और उसको और बढ़ाता है। आनंद का समुद्र देता है और उस समुद्र को बढ़ाते भी रहता है। अब कृष्ण संकीर्तन करोगे तो आनंद का समुद्र मिल जाता है, और वो समुद्र वैसा स्टैटिक समुद्र नहीं है, रोज रोज बढ़ता रहता है। आनंद का समुद्र, और वो भी बढ़ने वाला समुद्र, उसको बढ़ाता है, उसका आनंद, आनंद का समुद्र को बढ़ाता है। हाँ, आनंदाम्बुधिवर्धनम। फिर प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, हर कदम पे पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाता है। हर कदम पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। ऐसा नहीं कि आनंदाम्बुधिवर्धनम, आनंद का समुद्र बढ़ जाता है लेकिन फिर अगले क्षण बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हर क्षण पर आपको पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाता है। और फिर सर्वात्मस्नपनम, आपको रिजुविनेट करता है। स्नान करने के बाद कैसे लगता है? कैसे लगता है? स्नान करने के बाद कैसे लगता है? रिफ्रेश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाता है। मन भी, और क्या होता है? मन भी रिफ्रेश, मन भी रिफ्रेश होता है। और क्या होता है? नींद खुल जाती है, नींद खुल जाती है। और क्या होता है? एनर्जाइज्ड, रिजुविनेटेड, एनलाइवेंड। हाँ, स्नान करने से पहले कैसा रहता है चेहरा, आवाज़ कैसा रहता है? स्नान करने के बाद कैसा रहता है? फ्रेश, एनर्जाइज, एनर्जेटिक।
enthused, उत्साहित, एनर्जी, मतलब तो सर्वात्म स्नपनम, वो आपको रिजुवनेट करता है, एनर्जी देता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये 7 बेनिफिट हो गए। सबसे पहले क्या है? चित्ररूपी दर्पण को साफ करता है, हाँ, और बार बार जन्म मृत्यु चक्र वाली जो दावाग्नि है उसको खत्म करता है, और श्रेय हमारा लॉन्ग टर्म भलाई रूपी जो कैरव को खिलवाता है, और विद्या रूपी वधु का जीवन है, यानी ज्ञान भी, पूर्ण ज्ञान भी देता है, आनंद का समुद्र को बढ़ाता है, और हर कदम पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, और पूरा रिजुवनेट करता है, एनर्जाइज करता है, और ऐसा परम सर्वोच्च है। उसके विजय हो श्री कृष्ण संकीर्तन की। ये पहला श्लोक। तो अपने को क्या करना है? कपालभाति याद करना इसको, संकीर्तन या फिर और क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या क्या बोलते हैं उसको, यज्ञ, हवन, तपस्या, ध्यान, दान, व्रत, ये सब करना है। जरूरत नहीं है, हरि नाम संकीर्तन करो। दूसरा, पहला श्लोक हो गया। एक श्लोक समझाने के लिए एक क्लास लग जाता है, एक श्लोक के लिए एक क्लास चाहिए, पर बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। बस 1-2 श्लोक और ले लें, ये थोड़े शॉर्ट हैं। बोलिए। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनि नानुरागः न अनुरागः। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः दुर्दैवमीदृशमिहाजनिनानुरागः दुर्दैवमीदृशं, बोलिए। दुर्दैवमीदृशं इहाजनिनानुरागः। इहाजनि नानुरागः। दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। तो प्रैक्टिस करिए, ये सब श्लोक सीखना है आपको। प्रभु ये एक साथ क्वेश्चंस एट द एंड। वो कार्ड्स दे दो, कार्ड्स 2, एक और। हाँ, ये इनके पास मेरे पास है, ठीक है। इनके पास दिया मैंने। नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ले लीजिए, मतलब है तो उसमें मंत्र हैं, ठीक है। वो विजिटिंग कार्ड के लिए नहीं, वो मंत्र के लिए दिया हूँ। पीछे मंत्र देखिए ना, देखिए मैंने देखिए वही अभी देखिए, अभी देख रहा हूँ प्रभु। वो सबसे ऊपर क्या मंत्र लिखा है? नमः ओम विष्णुपादाय। उसके बाद नमस्ते सारस्वती देवी। वो दोनों प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का, हाँ क्या है वो,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, फिर आखिरी में हरे कृष्ण मंत्र। तो ये सारे मंत्र आपको याद करना है। जब करने से पहले ये ऊपर वाले एक बार इसको उच्चारण करवा देंगे क्या? ठीक है, करवाते हैं। बोलिए। नमः ओम नमः ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदांत स्वामिन् स्वामिन् इति नामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश देश तारिणे। ये हो गया प्रभुपाद का। फिर चैतन्य महाप्रभु वाला। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरभक्त चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हैं, 5 मुख्य हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु खुद, फिर नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी के अवतार हैं। जब कृष्ण आते हैं वो अकेले नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री अकेले ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, उनके साथ आएंगे ना, एक आध मैन, कुछ मंत्रियाँ भी आएंगे, कुछ बहुत सारे लोग आएंगे, ब्यूरोक्रेट सब। कृष्ण आए, उनके साथ बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। फिर महाविष्णु और सदाशिव दोनों मिलकर आए अद्वैत आचार्य के रूप में। फिर राधा रानी आई हैं गदाधर पंडित के रूप में। गदाधर पंडित तो मेल है, लेकिन ये तो फिजिकल फॉर्म है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई हैं। और नारद मुनि आए हैं श्रीवास ठाकुर। ये मेन है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्षद हैं। आदि गौर भक्त उन्होंने, इनके अलावा इत्यादि बोलते हैं ना, एटसेट्रा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। क्योंकि उन्होंने ही हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और ये भक्ति के मार्ग में उन्हीं की कृपा से हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो भी है, मतलब उनको पहले प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए, प्रार्थना भी करना चाहिए। उससे हम एडवांस होते हैं। ठीक है। तो उससे पहले प्रभुपाद के पहले दोनों श्लोक जो हैं, जपा के पहले जी दोनों। हाँ, जपा या कीर्तन के भी पहले हम करते हैं। हर रोज़ कभी कोई आरती होती है ना, उसमें आरती वाला सॉन्ग के बाद सबसे पहले यही गाते हैं ना, नमः ओम विष्णुपादाय गाते हैं। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण मंत्र में जाते हैं। ये हमेशा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओके, सो इस श्लोक को मैं समझाता हूँ जो अभी हमने उच्चारण किया था। नाम यानी नामों में आपके नामों में बहुधा मतलब एकधा त्रिधा, बहुधा मतलब पूरी तरह से। निजे सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, आपके सभी शक्तियां उसमें आपने डाली। तत्र अर्पिता, उसमें आपने अर्पण किया है, आपके सारी शक्तियां उसमें डाले हैं। किसमें? नाम आपके नामों में सभी शक्तियां डाले हैं। मतलब सभी शक्तियां डाले मतलब वो भगवान से अलग थोड़ी है, मतलब भगवान ही हो गया ना। भगवान से बराबर कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। असमौर्ध्व, इसलिए भगवान का नाम है, जिसका कोई समान नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। तो लेकिन भगवान के नाम में भी सारी शक्तियां भगवान के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम ही भगवान है। मतलब कोई अलग नहीं है कि नाम अलग भगवान अलग, नाम ही भगवान। तत्रार्पिता, इसमें आपने सभी शक्तियां डाली। और नियमित स्मरणे न काल है, इसमें कोई नियम भी नहीं बताया कि देखो सुबह ही ले सकते हो, रात को नहीं लेना। ऐसा कोई नियम नहीं है। या अंदर ही ले सकते हो, बाहर नहीं ले सकते, या बाथरूम में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मरणे न काल है, उसका कोई टाइम भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है। कब भी लो, कहीं पे भी लो, किसी भी अवस्था में लो, बस लेकिन श्रद्धा से। ठीक है। नियमित स्मरण का, इसमें कोई नियम नहीं बताया आपने। एतादृशी, यहाँ तक अपने कृपा किया भगवान मेरे। एतादृशी तव कृपा, आपकी कृपा मेरे यहाँ तक है।
कि सिर्फ नाम दिया ही नहीं बल्कि कोई नियम भी नहीं बताया, कभी भी ले सकते हो, इतना फैसिलिटी आपने हमको दी है। एतादृशी तव कृपा भगवान। आपी ममा, लेकिन मेरा ईदृशम दुर्दैवम, दुर्दैवम मतलब मेरा बैड फॉर्च्यून, मेरा बैड लक, मेरा दुर्भाग्य, ईदृशम है इतना दुर्भाग्य है मेरा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य इतना है, यह जानी नानुराग, इसमें कोई अनुराग नहीं आ रहा है, यह इसमें कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी कोई अट्रैक्शन, अनुराग मतलब आसक्ति, लव, आकर्षण नहीं आ रहा। देखो आपने इतना मर्सीफुली, आप हमेशा अवेलेबल हो गए हो, आप अपना नाम में सभी शक्तियां डाल दिए हो, कोई नियम भी नहीं है, कोई समय का पाबंदी नहीं है, कभी भी लो आप, कभी भी मुझे बुला लो, मैं हूँ आपके साथ, इतना आपने कृपा किया है। एतादृशी तव कृपा भगवान, आपका इतनी कृपा है मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर, कि आपने अपने आप को दे दिया हो, बस ले लो कभी भी मेरा नाम, हमेशा मैं रहूँगा साथ में। अपनी इतनी कृपा दी है, लेकिन मेरी दुर्भाग्य इतनी है कि मैं, आपके नाम में कोई रुचि नहीं है, आपके नाम में कोई आसक्ति नहीं है, आकर्षण नहीं है, ये तो ऐसा फील कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को क्या कोई भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है? ऑफ कोर्स है, बट ये मूड है, हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी ओर से प्रार्थना कर रहे हैं, कि हमको ऐसे सिखाने के लिए, कि हमें ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे आपके नाम में कोई रुचि नहीं है, कृपा करके थोड़ा रुचि दीजिए। रुचि मतलब टेस्ट, जब टेस्ट होता है तब हम खाना भी कि अच्छा है, लेकिन टेस्ट नहीं है तो खा नहीं पाएंगे ना, टेस्ट होता है तो खाते हैं। टेस्ट डेवलप करना पड़ता है आपको। जैसे 6 महीने का बेबी है, उसको गरम गरम समोसा खिलाओगे तो खाएगा क्या? या आपका फेवरेट डिश क्या है, दाल बाटी, खिलाओगे तो खाएगा क्या? अरे बोलेगा अच्छा नहीं है, उल्टी कर लेगा। तो मतलब उसको टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो टेस्टी नहीं है, वो टेस्टी है, लेकिन वो टेस्ट का अभी कैपेसिटी उसमें नहीं आया। तो भगवान को प्रार्थना करना है कि भगवान प्लीज़ थोड़ा रुचि दीजिए ताकि आपका नाम ले सके। तो अपने आप को इस तरह से, मतलब हरिनाम का टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। यही विराम दे। और कोई क्वेश्चन है? 2 ही श्लोक हुआ, मैं सोचा 4 श्लोक हो जाते तो 2 दिन में हो जाता। हाँ मेरा भी सवाल था। क्या? नहीं, 10 मिनट है। 2 ही लाइन था प्रभु, वो भी ले ही लेते हैं। लाइन 2 नहीं है, उतनी 1 घंटा तो वैसे हो गया है ऑलमोस्ट। लेट्स ओके, ले ही लेते हैं एक्चुअली, आई वुड से क्विकली मैं उसको कवर करता हूँ। तीसरा बोलिए, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। तृणात् अपि सुनीचेन। तृण क्या होता है? घास का तिनका। तृणादपि यानी तृण से भी, सुनीचे ना, अपने आप को अधम समझना, अपने आप को नीच समझना। तृण तो ऐसा पड़ा रहता है, अब उसके ऊपर चलते हो तो भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इतना नीच है। तो हमको इस भावना में रहना है कि मैं उस तृण, रास्ते में पड़ा हुआ तृण जो होता है घास का तिनका, उससे भी मैं नीच हूँ। तृणादपि सुनीचे ना, उतना हम्बल होना चाहिए, उन्हें उतने नम्र होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। नम्रता क्या होता है? घमंड का ऑपोजिट। कोई बहुत प्राउड होता है, हाँ मैं इतना ग्रेट हूँ, उतना ग्रेट हूँ, बोलता नहीं है लेकिन उसका एक्शन से दिखता है। हाँ, पर ह्यूमिलिटी मतलब उसका ऑपोजिट, मैं सबसे अधम हूँ, सब मुझसे अच्छे हैं,
सबकी सेवा मुझे करनी, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। और तृण से भी अपने आप को अधम समझते हुए, तरोरपि सहिष्णुना, तरु यानी पेड़, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी सहनशील होते हुए। पेड़ बहुत सहनशील होता है ना, पेड़ को आप काटते हो, फल तोड़ते हो, कुछ लोग जला भी देते हैं, फिर भी वो रिवेंज नहीं लेता आपको कि मुझे काटे हो तो मैं आपको काट दूंगा, ऐसा करके। हाँ। तो सहनशील है, तो पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होते हुए, तरोरपि सहिष्णुना। हमको थोड़ा सा कोई पिंच कर देता है, ए क्या कर रहा है, ऐसे बोलते तरोरपि सहिष्णुना कहा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है तो गलत करने दें, वो बात अलग है। तो पांडवों ने भी दंड दिया कौरवों को, लेकिन साथ में सहन भी किए। सहन करना और दंड देना दोनों ही करना पड़ेगा, सहन भी करना, एक्शन भी लेना। सहन करने का मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं लेना, और एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आप सहन नहीं कर रहे, दोनों चीज अलग है, दोनों ही करना है बोल रहा हूँ। कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि मतलब एक्शन नहीं लेंगे, बट एक्शन तो बाहर से लेंगे, लेकिन अंदर से आपको सहनशील होना चाहिए। नहीं समझना चाहिए कि मेरा अपना कर्मफल मुझे मिला है। ये तो सिर्फ माध्यम है, ये व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम है, इसके माध्यम से मुझे मेरा कर्मफल मुझे। पोस्टमैन अगर आपको आपके अगर सरकार ने अगर मान लो फाइन लगा दिया, आपका घर जब्त कर लिया, और वो जो लेटर नोटिस है पोस्टमैन ला के दिए, और वो पढ़ के पोस्टमैन को थप्पड़ लगाओगे, मेरा घर का जब्ती का नोटिस लाया तो पोस्टमैन को थप्पड़ लगाओगे? क्यों? अरे वो तो सिर्फ मीन्स है, वो थोड़ी नोटिस बनाया। या अगर वो 1 लाख रुपए का चेक लेके आके देगा तो भी आपको उसमें ऐसे नहीं, आपने 1 लाख रुपए का चेक लिया, चलो 20,000 रुपये आपको देता हूँ ऐसे भी नहीं कर दोगे, उसने ड्यूटी किया है कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति से मुझे कष्ट मिला, ये सिर्फ माध्यम है, लेकिन ये मेरा ही कर्मफल है। हाँ, तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील होता है। लेकिन ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति पे एक्शन नहीं लेंगे, अगर गलत किया हो एक्शन लेंगे, लेकिन वो ड्यूटी है आपका। लेकिन अंदर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये नहीं सोचेंगे इस व्यक्ति की वजह से मुझे हुआ है। अंदर आप टॉलरेट करेंगे, इंटरनल एटीट्यूड है, और वो एक्सटर्नल एक्शन है, दोनों में डिफरेंस। सो तरो पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होके, और फिर अमानिना, अमानिना का मतलब मानी यानी मुझे मान सम्मान, मुझे मान सम्मान नहीं कर रहे हो आप, मुझे प्रभु नहीं बोले आपने हैं, और आप क्या बोलते हैं, सबको लड्डू खिलाए, मुझे नहीं खिलाया आपने। मतलब मुझे दंडवत प्रणाम करना चाहिए था, आपने दंडवत नहीं किया, सिर्फ पंचांग प्रणाम किया, क्यों? और पंचांग प्रणाम अगर कोई जूनियर ड्यूटी बोलते पंचांग प्रणाम करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन मैंने वापस किया ही नहीं। मैंने मन कर दिया करना। मानी यानी अपनी मान सम्मान की इच्छा रखना कि मुझे ये मान सम्मान मिलनी चाहिए, और अमानी का मतलब वो इच्छा नहीं रखना, नॉट एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ। और मानदा, मान देना, मानदा मतलब मान देना, दूसरों को मान देना चाहिए, लेकिन अपने लिए मान एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बोल के अरे उसको भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको क्यों मैं मान दूं, ऐसा नहीं। मानना अपने लिए, और दूसरों के लिए क्या? मान देना। आप एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको करना चाहिए दूसरों को रिस्पेक्ट, लेकिन अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करना। ये इस भावना से कीर्तनीय सदा हरि, सदा यानी हमेशा हरि का कीर्तन करना चाहिए। इस भावना से ही हमेशा हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घमंडी होते हुए, सहनशील नहीं होते हुए, मान सम्मान की इच्छा करते हुए हरिनाम करोगे तो
कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिलेगी। और उसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि जिसके अंदर ये क्वालिटी है वही हमेशा हरिनाम कर पाएगा। कीर्तनीय सदा, मतलब अगर आप तृण से भी अधम समझते हो, पेड़ से ज़्यादा सहनशील होते हो, खुद के लिए मान सम्मान के अपेक्षा 4 लक्षण बताए गए ना, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। ये 4 लक्षण जिनके अंदर हैं वही हमेशा हरिनाम कर सकता है, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसी में कैपेसिटी होती है कि वो हमेशा हरिनाम कर सके, या हरिनाम उसी के मुंह पे हमेशा रहता है, नहीं तो वो आएगा नहीं आपके पास हरिनाम हमेशा। दोनों मीनिंग है, मतलब जो वो करता है वही हरिनाम हमेशा कर पाएगा। दूसरा मीनिंग यह है कि उसी भावना से आपको हरिनाम करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का, और ये तो थियरी है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो तृण से भी अधम समझ रहे हो, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील हो, अपने लिए कोई मान सम्मान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा लेकिन दूसरों को हमेशा मान दे रहा हो? कोई एग्जाम्पल्स है क्या? बहुत सारे हैं। वो आज का अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी और चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ चेतन चेतना। और बस एक और श्लोक, चौथा भी हो जाएगा। हाँ वो ये 4 जो आप बता रहे थे जो इम्पोर्टेंट, वो एक बार और बता। उसी में बताए तृणादपि सुनीचन, यानी तृण से भी अपने आप का अधम हम्बल रहना। हाँ, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होना। अमानिना, यानी खुद के लिए कोई मान सम्मान एक्सपेक्ट नहीं करना, और मान देना, दूसरों को सम्मान देना। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बताया, इस भावना से कीर्तनीय सदा रहे, हमेशा कीर्तन हरे नाम संकीर्तन। पर हो सकता है शुरुआत में हमें हमारे अंदर ये चारों ना हो, तो क्या हम हरिनाम नहीं करेंगे? करना चाहिए। हरिनाम करते हुए वो चारों भी डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना वो डेवलप करेंगे उतनी आपके हरिनाम और मतलब उसके इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है, कृपा और उतना मिलता है। चलो चौथा करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर् अहैतुकी त्वयि। न धनम न जनम न सुंदरीम न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तो ये प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु भगवान को कर रहे हैं, कृष्ण को कर रहे हैं। वो खुद कृष्ण है, लेकिन अपने आप को भक्त के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए कृष्ण की को प्रार्थना की। वो रहस्य मैंने आपको कल समझाया था कि उसे भगवान कृष्ण खुद अपनी भक्ति कैसे कर सकता है। कोई अपने आप का भक्ति थोड़ी कर सकता है, उसके लिए उनको कोई दूसरा रोल लेना पड़ता है। वो दूसरा रोल क्या है? भक्त का रोल है। तो भगवान ही, लेकिन खुद अभी इस वक्त वो अपने को भक्त समझ रहे हैं ना, और भक्त के रूप में वो कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए। न जनम, जनम यानी जन, यानी फॉलोअर्स, लोग, जय जय करने वाले, चमचागिरी करने वाले, फॉलो करने वाले, चेले चपाटी। इतना हंसी। न धनम न जनम, न जनम यानी जन, अनुयायी नहीं चाहिए। न सुंदरी, सुंदरी यानी सुंदर लड़की, न सुंदरी, वो भी नहीं चाहिए। कविता आम वा, और क्या चाहिए? मतलब बहुत बड़ा पंडित बनना है आपको? नहीं, वो भी नहीं बनना। कविता आम वा ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा विद्वान बनना है, वेद पुराण इतिहास शास्त्र सब मतलब एकदम उसमें अथॉरिटी बनना है, पारंगत बनना है, वो भी नहीं चाहिए।
कविताम वा, कविता भी नहीं चाहिए। कविता का मतलब ये है, कविता का मतलब ये नहीं वो वाला कवि नहीं है जो आजकल का कवि है। असल में कवि का मतलब होता है स्कॉलर। ग्लोरिफिकेशन की इच्छा न रखना। स्कॉलर होता है, स्कॉलर होता है। कविता वो भी नहीं चाहिए। स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी बन के बहुत बड़ा वो मतलब चाणक्य पंडित। पंडित मतलब ये आजकल हर चीज़ का मीनिंग बदल गया। पंडित का मतलब कोई पंडिताई करते हैं वो उसको पंडित। पंडित का मतलब होता है जो ज्ञानी होता है, जो सभी शास्त्र जानता है, कहाँ क्या लिखा है कि हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है, वो है पंडित। वो भी नहीं चाहिए। कविता मतलब वो है, वो भी नहीं चाहिए। कविता में वाह ना, धन नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, हाँ कविता भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, यानी हर जन्म में, कितने भी जन्म लो, हर जन्म में ईश्वरे भवतात् भक्ति ही अहेतुकी त्वयि। त्वयि मतलब आपके प्रति भक्ति हो। कैसे भक्ति? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब हेतु। हेतु किसको बोलते हैं? हेतु का मतलब कारण। हेतु का मतलब कारण। अहेतुकी यानी जिसमें कोई कारण ना हो। ऐसा नहीं मैं आपको भक्ति कर रहा हूँ, क्या कारण है? मेरे लॉटरी लग जाए, या तो ये आपका कारण हो गया ना। कुछ कारण से आप भक्ति कर रहे हो और कोई कारण नहीं है उसमें, जस्ट नेचुरल लव, स्वार्थ रहित, निस्वार्थ। राइट। कोई मटेरियल कॉज ना हो, बस नेचुरल अट्रैक्शन और कुछ नहीं। जैसे चुंबक और आयरन में तो अट्रैक्शन होता है नेचुरल, उसको पता ही नहीं क्यों अट्रैक्ट हो रहा है बस। वो ऐसा जस्ट प्योर भक्ति। कब चाहिए? कितनी देर के लिए? 2 साल के लिए, जन्म जन्म 15 दिन के लिए, जन्म जन्मांतर। जन्म जन्म हर जन्म में, हर जन्म में, जितने जन्म लो हर जन्म में। देखो हर जन्म का मतलब क्या है? इसका मतलब मोक्ष भी नहीं मांग रहे। ये नहीं बोल रहे कि भाई मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालो, आपके धाम ले जाओ, वहाँ आपके साथ मुझे डांस करना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं इतनी मतलब आपको लगता है मैं योग्य नहीं हूँ तो इसी भौतिक जगत में पड़े रहने दो। मैं ये आपसे मोक्ष भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं ये भी नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, इस जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालना है, ये सारे क्लेशों से मुक्त करो, ये भी नहीं मांग रहा हूँ। बार बार जन्म लेना पड़े, होने दो, कोई दिक्कत। कीड़ा बनना पड़े, इंसान क्या है, मुझे कीड़ा बनाओ, जानवर बनाओ, कीड़ा बनाओ, कुत्ता बनाओ, कीड़ा भी बनाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हर जन्म में आपके प्रति अहेतु की भक्ति हो, प्योर भक्ति हो। वो कीड़ा भी बन के अगर आपको सेवा कर पाऊँ, आपको हमेशा निरंतर भक्ति कर पाऊँ, तो बस ये है, ये प्रार्थना है। दिस इज कॉल्ड प्योर भक्ति। ये प्योर भक्ति का डेफिनेशन है। इसके अलावा कुछ भी है तो इट इज नॉट प्योर भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्टैंडर्ड दिया है। शुद्ध भक्त को क्या इच्छा होनी चाहिए? न धन की इच्छा करनी चाहिए, न फॉलोअर्स की इच्छा करनी चाहिए, न सुंदर स्त्री की इच्छा करनी चाहिए, न बहुत बड़ा विद्वान बनने की इच्छा करनी चाहिए, न मोक्ष की भी इच्छा करनी चाहिए। ये जनरली लोग आध्यात्मिक जगत में आते हैं ये सोच के कि मोक्ष मिलेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो डिज़ायर गलत नहीं है, वो सही है। पर असल में शुद्ध भक्ति की दृष्टि से वो भी गलत है, क्योंकि आप मोक्ष भी मांगते हो ना, तो उसमें भी कुछ स्वार्थ है। मतलब मुझे इन भौतिक संसार के कष्टों से मुक्ति चाहिए। देयर इज सम सेल्फिशनेस इन दैट ऑल्सो। लेकिन भक्ति तो 100% सेल्फलेस होता है, 100% प्योर होता है। तो प्योर भक्ति में आप मोक्ष का भी इच्छा नहीं कर सकते। जो रियल भक्त होता है वो मोक्ष भी नहीं मांगता, राइट? कुंती महारानी। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को तो अलग क्लास हो, ऐसा उसमें यही बोल रहा हूँ ना, एक श्लोक के ऊपर एक क्लास ले सकते हैं और डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, स्टोरीज के साथ समझाना है तो। बट आई एम गिविंग यू द मीनिंग राइट नाउ। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा, मतलब सिर्फ मुझे हर जन्म में आपकी शुद्ध भक्ति। ओके।
तो ये पहले 4 श्लोक हुआ, अगले 4 श्लोक कल कल। थैंक यू। जय श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? Chaitanya Mahaprabhu did learn his formal Sanskrit. ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनकी लीलाएं जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझ में आएगा। ही टॉट संस्कृत। और बहुत सारे इंडिया का जो सबसे बड़ा विद्वान है केशव काश्मीरी, पूरे इंडिया के सभी विद्वानों को उन्होंने हरा दिया था केशव काश्मीरी ने, और आखिरी में चैतन्य महाप्रभु के पास आए उनसे डिबेट करने के लिए, और वो खुद हार जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो वो कहानी बहुत लंबा है, अभी मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता हूँ, बट ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर इन दैट। जो इंडिया का ग्रेटेस्ट स्कॉलर था, जो सभी बाकी स्कॉलर्स को सबको हरा दिया था, उसको इन्होंने हरा दिया। इसका मतलब क्या है? और सबसे बड़े स्कॉलर हूँ, विश्व विजेता है। वो अलग से जाके हर एक स्कॉलर को डिफीट नहीं किया, लेकिन जो इसने ऐसा किया उसको डिफीट कर दिया। तो और नहीं लगा। और वो कैसे किया, क्या क्या श्लोक बोले, वो सब चैतन्य चरितामृत में है, कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो त्रिशूल से ऐसे मतलब वो कर रही हैं, तो प्रभु वो तो मार तो रही नहीं है, मतलब जस्ट दर्द नहीं हो रहा? पिंचिंग। डोंट वरी, होगा दर्द होगा। अभी तो वो तो भक्त अभी तो वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर चल रहा है, अभी सिनेमा बाकी है। अभी शादी नहीं हुआ ना आपको, होने दो फिर को समझ में आया। ठीक है। वो तो भक्तों को ही लगते हैं, वो तो मतलब हाँ, पर वो एनेस्थीसिया में है ना, भक्ति के एनेस्थीसिया में। जैसे हार्ट ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट काटते हैं ना, दर्द होता है क्या? दर्द होता है क्या? नहीं, क्योंकि आपकी वहाँ कॉन्शियसनेस नहीं है। इसी प्रकार से हमको भी बुढ़ापा, बीमारी सब होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोच कहाँ रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान कहाँ है? तो इस पे ध्यान कौन दे रहा है? ध्यान नहीं दे रहा तो दर्द भी नहीं। चेतना जब तक उसमें हो तब ना दर्द है। जब चेतना बॉडी में हो तब काटते हैं तो दर्द होता है। तो वहाँ से चेतना निकाल दिया एनेस्थीसिया दे के, वहाँ आपको कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ही नहीं, वहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसा होता है, कृष्ण कॉन्शियस ये करता है, आपका कॉन्शियसनेस को इस बॉडी से बाहर निकाल के कृष्ण के ऊपर लगा दे। धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी का जो भी हो, यू आर नॉट, मतलब हो रहा है लेकिन आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं ना उससे। मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति अफेक्टेड हो रहा है, मतलब क्योंकि उसके लिए बॉडी सब कुछ है। बॉडी को कुछ भी होगा तो सोच रहे हैं मुझे होगा, बॉडी को दर्द हुआ मतलब मुझे दर्द हुआ, बॉडी को भूख लगा मतलब मुझे भूख लगा, क्योंकि मैं ही बॉडी हूँ। बट हमारा रियलाइजेशन है कि हम बॉडी से अलग हैं और हमारे ध्यान कृष्ण पे है। छोटा बच्चा अगर गिर जाता है रोने लगता है ना, हम भी कभी अगर फिसल के गिर जाते हैं रोते हैं क्या? नहीं रोते। वो क्यों रो रहा है, हम क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि मैच्योरिटी है, मतलब प्रभावित नहीं है उससे इतना हम, जितना वो प्रभावित है। उसके लिए वो दुनिया ही खत्म हो गया उसके लिए उस वक्त। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम तो मतलब इससे मतलब बहुत ऊपर उठ गए। तो ऐसा मतलब हमको दर्द होता है क्लेशों से, लेकिन हम प्रभावित नहीं है, इसलिए हमारी वरी उस पर नहीं है। हमारे वरी कि मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वो वरी है हमारी। हमारी वो वरी है, तो ये इसके बारे में कौन वरी करेगा? इट इज़ जस्ट, तो इन दैट वे हम मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। वो ये वरी रहती है होगा तो मतलब कम, इससे कम बहुत टाइम लगता है इसमें, ज़्यादा रहती है वरी की, लाइक पेन हो रहा है या ऐसा धीरे धीरे कम होगा, धीरे 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 धीरे। जैसे जितना आपके कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ेगा उतना आपको बॉडी के प्रति अटैचमेंट कम होगा। इट्स अ प्रोसेस ना, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होता है एकदम से। इट टेक्स टाइम। या आपको इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगता है, जी तो शुद्ध भक्त बनने के लिए तो टाइम लगेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो एक कष्टान बनता है। हरे